चलो बच्चों देखो ये तो वही वाला क्वेश्चन देखो जल्दी से। जैसे ऐसा क्वेश्चन है, मान लो पी एक्स की वैल्यू गिवन है आपको, पी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस के 9 है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है पी एक्स प्लस के पी माइनस एक्स, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ रख दो एक्स प्लस के 9 और माइनस एक्स का मतलब है ना ये जो वैल्यू है इसमें माइनस एक्स है तो यहाँ पे माइनस एक्स रख दो ऐसे। पी एक्स तो ऊपर रख दिया, पी माइनस एक्स का मतलब है जहां पे एक्स है वहां माइनस रख दो और प्लस के 9 अब यहाँ ब्रैकेट ले लो, अब ये माइनस बाहर ले लो, ये एक्स प्लस के 9 माइनस एक्स प्लस के 9 इसको इससे काट दो तो आंसर आ गया 18। ये ऐसे करना है आपको, 18 आंसर ऐसे आ गया। दूसरा क्वेश्चन है हमें निकालना है इसके अंदर P1 निकालना है प्लस के P माइनस 1 निकालना है प्लस के P10 निकालना है, ये निकालना है हमें। और हमें एक्सप्रेशन दे रखा है Px का, Px दे रखा है मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो आपको P1 निकालना है ना, तो x की जगह 1 पुट कर दो आप, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 यानी 1 माइनस 3 प्लस 2 यानी 3 माइनस 3, तो आंसर 0 आ गया। अब हमें निकालना P माइनस 1, अब x की जगह माइनस 1 पुट कर दो, माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 प्लस 2, तो ये 2 बार है तो 1 आ गया प्लस के 3 आ गया प्लस के 2 ये 6 आ गया। अब हमें निकालना P10, क्या निकालना है हमें, अब x की जगह 10 पुट कर दो, तो 10 स्क्वायर माइनस के 3 इंटू में 10 प्लस के 2 ये हो जाएगा 100 माइनस 30 प्लस के 2 ये 72, ये आंसर ऐसे आएगा। अब इन सबको प्लस कर दो आप, तो प्लस कैसे करेंगे P1 प्लस के P माइनस 1 एंड प्लस के P10, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका ये 0 प्लस के 6 प्लस के 72, तो आंसर आपका 78 आ जाएगा। ऐसे करना क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है फाइंड x माइनस वाई का होल स्क्वायर, मुझे इसका होल स्क्वायर निकालना है, फाइंड x माइनस वाई का होल स्क्वायर और दे रखा है x अपॉन में y प्लस के y अपॉन में x बराबर 2 दे रखा है, तो पहले इसकी इससे इंटू कर दो, अब इसकी इससे इंटू कर दो, ठीक है, अब इसके इंटू इससे कर दो बराबर 2, अब इस 2 के इंटू इधर कर दो, ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2xy, अब 2xy को इधर ले आओ दैट इज x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2xy 0। अब ये फॉर्मूला लिख लो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0 हो गया, तो इसका आंसर आपका 0 आ गया। कर लो कैसे। एक क्वेश्चन है इसमें हमें जीरोस निकालनी है, क्या निकालनी है, जीरोस। ये एक्सप्रेशन ऐसे रखा है आपको x और यहाँ पे लिख रखा है x माइनस 2 और यहाँ पे लिख रखा है x प्लस 3, जीरोस निकालने के लिए इक्वल टू 0, ये x माइनस 2 है ना और ये x प्लस 3 है, इसे बराबर 0 कर दो, तो अब पहले इसे 0 के बराबर करो, अब इसे 0 के बराबर करो, तो यहाँ से 2 को उधर ले जाओ x की वैल्यू 2 आ गया, अब इसे 0 के बराबर कर दो, ठीक है, अब 3 को उधर ले जाओ तो x की वैल्यू माइनस 3 आ गई, माइनस 3, तो 0 का मतलब होता है पहले इक्वल टू 0 कर दो, इक्वल टू 0 कर लोगे, बोलो। यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन करवाता हूं मैं तुम्हें, यहाँ पे लिख रखा है शो डेट माइनस 1 इज अ 0, क्या लिख रखा है, शो डेट माइनस 1 इज अ 0, हमें शो करना है माइनस 1 0 होगी इसकी, तो 3x की पावर 4 माइनस x की 3 प्लस के 3x माइनस 1, तो माइनस 1 अगर इसकी 0 शो करनी तो x की जगह माइनस 1 पुट करो, 3 इंटू माइनस 1 की पावर 4 माइनस माइनस 1 की क्यूब प्लस के 3 इंटू माइनस 1 माइनस 1, अब ये माइनस 4 बार है ना तो प्लस का 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 और ये माइनस 3 बार ये रहा और एक बार ये रहा, तो 4 बार है तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 1, अब इस प्लस से इसे काट दो, इससे इसे काट दो तो आंसर 0 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 0, सो दैट इज योर आंसर। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें मुझसे कहा गया मल्टीप्लाई करने के लिए, बोल रहा है इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्वेश्चन है x प्लस के 1 और x माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले x लिख लो फिर ब्रैकेट में लिखो x माइनस 1 फिर प्लस 1 लिखो फिर ब्रैकेट में x माइनस 1, अब इसके इंटू इससे और इसके इंटू इससे कर दो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, अब इसके इंटू इधर कर दो, ये हो गया ऐसे और ये हो गया ऐसे, इसके इंटू इधर इसके इंटू इधर कर दो, सो दिस इज आंसर। सिंपल मल्टीप्लाई के लिए बोला गया। एक क्वेश्चन बोला गया हमसे फैक्टराइज करवाने के लिए, ये बोल रहा है फैक्टराइज करो ऐसे, ये 64a स्क्वायर प्लस के 96ab प्लस के 36b स्क्वायर, थोड़ा फॉर्मूले पे ध्यान दो, a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर है, a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर, तो इसे a स्क्वायर बनाओ ऐसे, इसे a स्क्वायर बनाओ और इसे b स्क्वायर बनाओ, बना गया, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर, a स्क्वायर जमा, अब सीधा फॉर्म लिख दो 2ab, ये 2 ये a और ये b, सीधा फॉर्म लिख दो 2ab, अब यहां से a ले लो, यहां से प्लस ले लो, यहां से b ले लो, अब यहां से होल स्क्वायर लगाओ, अब इसको 2 बार लिख दो 8a प्लस के 6b, उधर भी क्या लिख दो आप 8a प्लस के 6b, तो आपका आंसर ऐसे आ गया 8a प्लस 6b 8a प्लस 6b, सो दिस इज योर आंसर। कर लोगे ऐसे। अब जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारे पास ये वाला होता है, जैसे 106 है ना, इसको 94 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस 106 को ऐसे लिखो, यहाँ लिखो 100 प्लस के 6 और इसे लिखो 100 माइनस के 6, अब कौन सा फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया माइनस के b स्क्वायर, माइनस के, तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया 1 2 3 4 और 6 का स्क्वायर 36, अब 36 माइनस करके लिख दो इसमें,
कर लोगे? वो करो पॉज।
बच्चों एक ही वाला क्वेश्चन देखो जल्दी से, एक ही वाला क्वेश्चन देखो, इफ x प्लस के वाई प्लस के जेड बराबर 11 है, और कोमा एक्स वाई प्लस के वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड ये हमारा 6 है बच्चों, और ये हमारा 11 है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये आता है पेपर में क्वेश्चन वाला इस तरह से। तो इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड रखा है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो ऐसे ऐसे। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर करो ऐसे, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लो, ए बी बी सी सी ए ऐसे, 2x y y z z x, और 6 का स्क्वायर 36 होगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू 11 में 11 पुट कर दो, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 into 11 बराबर 36। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 22 बराबर 36। अब ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 36 माइनस 22, तो वैल्यू 14 आ गई। तो ये वैल्यू आ गई आपकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपकी 14 आ गई, क्या आ गई आपकी 14। एक मिनट चेक करो, अभी ऊपर दे दो एक क्वेश्चन तुम्हारे इस तरह से। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाला, ये पेपर में देते हैं वो, कि अगर x प्लस के वाई प्लस के जेड 0 हो तो इसको ये प्रूव करो, x की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब, इसको ये प्रूव करो 3xyz। और मैंने काफी बार बताया आपको, ठीक है सॉल्यूशन। तो इसमें ना फॉर्मूला लिख लो ऐसे करके कि x की क्यूब वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस के वाई प्लस के जेड, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला। अब चूंकि इसमें ये 0 रखा है ना, तो इसको 0 पुट कर लो, क्या पुट कर लो इसको ना, 0 इंटू में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब माइनस 3xyz, तो ये 0 हो गया। तो ये कितना आ गया, एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब माइनस 3xyz। अब इसे रख लिया, सो दिस इज 3xyz। तो ये कितना आ गया, ये आ गया एक्स की क्यूब वाई की क्यूब और जेड की क्यूब, ये 3xyz आ गया, ये सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया प्रूव ये। ठीक है, अब जैसे इसकी जो क्वेश्चन मैंने माइनस सी का होल क्यूब है प्लस के 2b माइनस सी माइनस ए का होल क्यूब है प्लस के 2c माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, ये क्वेश्चन है। तो इसको पहचानो, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसमें इनको एक्स वाई जेड मान लो कि सर ये हमारा एक्स है, एक्स बराबर है 2a माइनस बी माइनस सी, और वाई हमारा है 2b माइनस सी माइनस ए, और जेड हमारा है 2c माइनस ए माइनस बी। अब इनको प्लस कर लो, नाउ प्लस कर लो इनको, नाउ एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड कर लो, 2a माइनस बी माइनस सी 2b माइनस सी माइनस ए प्लस के 2c माइनस ए माइनस बी। अब ये 2a है ना, अब देखो ये हमारा माइनस है और ये माइनस है माइनस 2a, ये माइनस बी है माइनस बी माइनस 2b प्लस 2b माइनस सी माइनस सी प्लस 2c, इसको काटो इसको काटो इसको काटो, सब 0 आ गया। कितना आ गया। अब फॉर्मूला लिखो ऐसे कि चूंकि x प्लस के वाई प्लस के जेड अगर 0 है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब, हम इसे लिखेंगे 3xyz। तो लिखो ऐसे, सो 2a माइनस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस 2b माइनस सी माइनस ए का होल क्यूब प्लस 2c माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, हम इसे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे हम a, यहाँ पे लिखेंगे a 3a, ये लिखेंगे b और ये लिखेंगे c। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको यहीं छोड़ देना, 3abc लिख दिया। क्या लिख दिया, 3abc, क्योंकि फॉर्मूला क्या है ना कि x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब को क्या लिख देंगे हम 3abc। और ऐसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे है ना, ये बोलेंगे माइनस 72 का क्यूब है प्लस के 54 का क्यूब है और प्लस के 18 का क्यूब है, ऐसे देंगे क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना। तो इसको abc लेट करना है, लेट करना है इसको, ये a है और ये हमारा b है और ये हमारा c है। ठीक है, लेट कर लिया। अब लिखो a प्लस बी प्लस सी निकालो, a प्लस बी प्लस सी माइनस 72 प्लस 54 प्लस 18, ये हो गया माइनस 72 प्लस 72, ये 0 आ गया। अब लिखो फॉर्मूला कि अगर x प्लस के y प्लस के z 0 हो तो x की क्यूब y की क्यूब और z की क्यूब, हम इसे लिखेंगे 3xyz। क्या लिखेंगे हम इसे 3xyz, क्या लिखेंगे हम इसे 3xyz। ठीक है, हम इसे 3xyz लिख लेंगे। तो लिख लो इसे 3xyz, ये रहा देखो, ये रहा मेरा a की क्यूब है ना, और ये रहा मेरा b की क्यूब और ये रहा मेरा c की क्यूब। तो इसे लिखो 3xyz, ये रहा 3, ये रहा x है ना, और ये रहा y और ये रहा z। अब इन सबको इंटू कर दो, सबको इंटू जरूर करना, कहीं तक छोड़ दो आप।
मेरे कहने के बावजूद बच्चा यहीं तक छोड़ देता है, अरे माइनस का साइन बाहर लो, सबको इंटू करके हल दो। ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे ऐसे आधारित है, ठीक है, कर लोगे ऐसे। और देखो क्वेश्चन, जैसे देखो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूले पे काम करवाया इस वाले पे कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, बहुत बताया फॉर्मूला तुम्हें कि a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये होता है। अब जैसे मुझे क्वेश्चन करना है ये वाला 8x की क्यूब प्लस के रूट 27 y की क्यूब, ये क्वेश्चन करना है। तो इस 8 को तुम ऐसे लिखो, यहाँ लिखो a की क्यूब और इसे ऐसे लिखो, यहाँ लिखो b की क्यूब, ये लिखो ऐसे a की क्यूब और b की क्यूब। क्योंकि देखो रूट 27 को आप कैसे लिख सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये मैंने ऐसे बैलेंस कर लिया। देखो रूट 27 को आप कैसे लिखोगे, 3 रूट 3, तो जब इसको तुम 3 बार लिखोगे ना तो 3 रूट 3 आएगा, रूट 3 इंटू रूट 3, तो ये रहा 3 और ये रहा रूट 3 ऐसे। तो रूट 27 को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, और इसको 3 बार लिखोगे तो ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। अब लगाओ फॉर्मूला a की क्यूब प्लस b की क्यूब का, तो ये ना फॉर्मूला, तो इसको ऐसे अरेंज कर दो a प्लस b की फॉर्म में, तो ये हो गया a प्लस के बी, फिर लिखो ऐसे a स्क्वायर, फिर लिखो माइनस के ये a, और फिर लिखो b और फिर लिखो प्लस के बी स्क्वायर ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस के रूट 3y, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के 2 रूट 3 और ये xy प्लस के 3y स्क्वायर। तो कर लोगे ना, चलो करो, नोट करो। मैं लिखा हुआ है सिंप्लीफाई करना है इसको सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन ऐसा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस के सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब, और नीचे क्या लिखा हुआ हमारा, नीचे लिखा हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस के b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब। ये क्वेश्चन ऐसे। तो कैसे करना है इसमें, इनका पहले एक्स वाई जेड मान लो, इनको लेट x इसको मान लो, लेट ये x है, और इसको y मान लो, लेट ये y है, और इसको z मान लो, a z है। अब इनको जोड़ के दिखा दो ऐसे, x प्लस के y प्लस के z, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस, तो इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, तो आंसर 0 आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली नीचे वालों को भी जोड़ दो, सिमिलरली लेट मान लो इनको भी, लेट x बराबर a माइनस के b और y बराबर b माइनस के c और z बराबर c माइनस a। अब इनको भी जोड़ लो, नाउ ऐसे कर लो, नाउ x प्लस के y प्लस के z दैट इज a माइनस के b प्लस b माइनस c माइनस a, इसको इससे काटो, आंसर 0 आ गया। कितना आ गया, 0। अब फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं कि चूंकि x प्लस के y प्लस के z अगर 0 है तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब को हम लिखेंगे 3xyz। क्या लिखेंगे हम इसे, 3xyz। तो ऊपर वाले को 3xyz लिख दो ऐसे, ये 3 और ये, बहुत यार ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाए थे आप, इतना सिंपल क्वेश्चन भी नहीं कर पाए टेस्ट में। ये 3abc और यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये 3 और ये a और ये b और ये c। अब 3 से 3 काट दो, इसका फॉर्मूला यूज करो, a माइनस बी ए प्लस बी, ये b माइनस सी b प्लस सी, c माइनस a एंड c प्लस a, और नीचे क्या आ गया आपका, नीचे आ गया a माइनस b माइनस सी एंड c। तो इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, तो कितना आंसर आ गया, ये आंसर आ गया a प्लस बी, ये b प्लस सी और ये आ गया c प्लस a, ये आपका आंसर आ गया ऐसे, a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन देखो, लेट a प्लस के b प्लस के c 0 है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, b प्लस के c का होल स्क्वायर अपॉन में bc प्लस c प्लस के a का होल स्क्वायर अपॉन में ac प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन में ab, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में ना b प्लस सी की जगह ना माइनस a लिख लो। देखो यहाँ लिखो, चूंकि आपका a प्लस b प्लस c 0 है, तो यहाँ से b प्लस सी की जगह आ गया माइनस a और a प्लस बी की जगह आ गया माइनस सी, या a प्लस बी की जगह माइनस सी और b प्लस सी की जगह माइनस a एंड c प्लस a की जगह माइनस b। तो यहाँ पे b प्लस सी की जगह माइनस a लिख लो, यहाँ लिखो माइनस a स्क्वायर नीचे bc, और यहाँ पे c प्लस a की जगह लिखो माइनस b स्क्वायर अपॉन में ac, यहाँ पे a प्लस b की जगह लिखो माइनस c स्क्वायर अपॉन में ab। अब ये माइनस 2 बार है ना, तो यहाँ लिखो a स्क्वायर अपॉन bc प्लस b स्क्वायर अपॉन ac प्लस c स्क्वायर अपॉन ab। अब ऊपर नीचे a का मल्टीप्लाई यहाँ b का यहाँ c का कर लो, तो ऊपर नीचे a का कर लो, a की क्यूब अपॉन में abc, b की क्यूब अपॉन में abc एंड c की क्यूब अपॉन में abc। अब इन सबको ऐसे ऐड कर लो, दैट इज a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब अपॉन में abc, और a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब होता है 3abc। नाउ दैट इज योर 3abc, 3abc से abc कट गया, नाउ दैट इज 3 आंसर। कितना आंसर आ गया, तो a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब 3abc होता है अगर a प्लस b प्लस c क्या हो जाए 0,
ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए 0 0। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है हमें इसको सॉल्व करना है 997 का होल स्क्वायर, तो हमें इसको सॉल्व करना है 997 का होल स्क्वायर। तो इसे ऐसे लिखो, इसे लिखो 1000 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1000 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो लिखो ए स्क्वायर, ये लिखो ए स्क्वायर, यहाँ लिखो -2, यहाँ लिखो ए और यहाँ लिखो बी और यहाँ लिखो बी स्क्वायर। अब ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6000 और प्लस के 9। अब इसमें से इसे माइनस करके प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको कह रहा है मुझसे कि सिंप्लीफाई करो। क्वेश्चन क्या है 5a माइनस 2b और यहाँ पे लिखा हुआ है 25a स्क्वायर, 25a स्क्वायर प्लस के 10ab प्लस के 4b स्क्वायर। अब दूसरी तरफ लिखा हुआ है माइनस के 2a प्लस के 5b और यहाँ पे लिखा है 4a स्क्वायर माइनस के 10ab प्लस के 25b स्क्वायर। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो थोड़ा ध्यान दो इस वाले फॉर्मूले पे कि ये a की क्यूब माइनस b की क्यूब को लिखा गया है ऐसे, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, आप इसको ऐसे लिखोगे और यहाँ डालो माइनस, और ये लिखा गया है a की क्यूब प्लस b की क्यूब को, a की क्यूब प्लस b की क्यूब को ऐसे लिखा गया है ऐसे। ठीक है, ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब को ऐसे लिखोगे ना, तो 5 का क्यूब कितना आ गया, ये आ गया 125, a का क्यूब, 2 का क्यूब 8, b का क्यूब, ये आ गया 2 का क्यूब 8, a का क्यूब और माइनस 125। देखो ये माइनस है और यहाँ प्लस है तो इसमें माइनस आ गया, क्या आ गया माइनस। अब इसको इससे सॉल्व करो तो ये जाएगा 117 a की क्यूब, अब इसको इससे सॉल्व करो ये आएगा 133 b की क्यूब। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ध्यान दो। जैसे क्वेश्चन तुम्हारा ये वाला है p प्लस 1/p, एक क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है p प्लस 1/p और ये है p माइनस 1/p और यहाँ लिखा हुआ है p स्क्वायर प्लस के 1/p स्क्वायर और यहाँ लिखा हुआ है p की 4 प्लस 1/p की 4, ये लिखा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला कौन सा है a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया हमारा p स्क्वायर प्लस के 1/p स्क्वायर और ये क्या हो गया p की 4 1/p की 4, तो ये 2 हो गया है ना, ये माइनस के 1/p स्क्वायर हो गया, ये हो गया p स्क्वायर प्लस के 1/p स्क्वायर और ये हो गया, ये फिर से देखो बच्चों, ये फिर से देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये क्या हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये क्या हो गया p की 4 1/p की 4, तो ये 2 2 जा 4 हो गया, p की 4 माइनस के 1/p की 4, ये हो गया p की 4 प्लस के 1/p की 4, a माइनस बी a प्लस बी हो गया ना, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 2 4 जा 8 हो गया, ये -1 हो गया एंड ये 2 4 जा 8, तो ऐसे हो गया क्वेश्चन। ठीक है, करो नोट करो। देखो सुनो, एक कुछ क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन बताता हूं मैं तुम्हें। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 3x माइनस 4y का होल क्यूब है और माइनस ये 3x प्लस के 4y का होल क्यूब, ये क्वेश्चन है। इसका क्यूब सॉल्व करो, इसका क्यूब सॉल्व करो, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को क्या कर दो माइनस, सिंपल सी बात है। तो जैसे क्वेश्चन है ना ये 3x माइनस 4y का होल क्यूब है, तो इसका क्यूब सॉल्व करो आप ऐसे, ये हो गया a की क्यूब, ये हो गया माइनस b की क्यूब, ये माइनस के, ये 3 और ये a और ये b, 3ab हो गया ना, a की क्यूब b की क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b और a माइनस b, a माइनस b। ठीक है, तो अब 3 का क्यूब क्या हो गया 27x का क्यूब, 4 का क्यूब 64y का क्यूब माइनस 3 3 9 36 और ये xy और ये 3x माइनस के 4y। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये 27x की क्यूब, ये 64y की क्यूब, ये 36 या 108, ये x स्क्वायर y और ये 144xy स्क्वायर। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और इसकी इससे इंटू करेंगे x की x से y की y से, ये सॉल्व हो गया। अब इसका ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो ऐसे करके, नाउ 3x प्लस के 4y का होल क्यूब, और इसमें लगाओ फॉर्मूला, ये क्या हो गया a की क्यूब, ये हो गया b की क्यूब और ये हो गया 3, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया a प्लस के b, a प्लस के b। अब सॉल्व करो इसको, ये 27x की क्यूब, 4 की क्यूब 64, 3 3 9 27, 3 3 9 36xy, ये 36 और ये xy और ये 3x प्लस के 4y। अब इसके इन दोनों से इंटू कर दो, ये 27x की क्यूब, ये 64y की क्यूब और ये 108 और ये एक्स स्क्वायर वाई और ये 144 एक्स वाई स्क्वायर। आ गया आंसर। अब क्या करना है तुम्हें, इसके आंसर में से इसके आंसर को माइनस करना है, तो नाउ लिखो, नाउ सर मुझे करना है 3x माइनस 4y की क्यूब में से इसको माइनस करना है,
ठीक है, इसको माइनस करना है। तो इस पूरे का आंसर क्या है हमारा 27 एक्स की क्यूब माइनस 64 वाई की क्यूब माइनस कितना हो गया ये 108 एक्स स्क्वायर वाई, और ये कितना हो गया 144 एक्स वाई। अब इस सारे को माइनस कैसे करेंगे, माइनस 27 एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 108 एक्स स्क्वायर वाई और माइनस 144 एक्स वाई स्क्वायर, सबको माइनस करेंगे ना, सारे साइन चेंज आएंगे सारे, ये माइनस माइनस माइनस, देखो सेम सेम कट जाएंगे, ये कट गया इससे है ना, और कोई कटा क्या है, ये कटा इससे, तो अब ये वाला और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया माइनस 128 वाई की क्यूब, और ये वाला इससे हो गया प्लस, तो माइनस 216 एक्स स्क्वायर वाई। सो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया, नहीं हो गया है? कर लोगे ना ऐसे बच्चों। एक लास्ट क्वेश्चन है मैं करवा देता हूं, जैसे ये क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये तो बहुत सिंपल है, ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। हाँ जी आ जाइए आप लोग, हाँ जी हाँ जी। अब इसका फॉर्मूला खोलो बच्चों, x प्लस के वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, खोलो फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड 2ca, ठीक है, ये खोल दिया इसका फॉर्मूला हमने। अब इसका फॉर्मूला खोलो ऐसे, x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो खोलो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2b और ये c प्लस के 2ca, ये x लिखा हुआ है मैंने, क्या लिखा हुआ है ये x, ठीक है। अब सही है ना, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ आएगा, अब माइनस दो बार तो प्लस आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो माइनस 2x वाई माइनस माइनस प्लस 2y जेड, और वो माइनस है तो माइनस 2zx। अब इसमें से इसे माइनस कर दो, पहले क्वेश्चन लिखो, नाउ सर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके ऐसे, मुझे ये सॉल्व करना था ना, तो इसका पहले आंसर लिखो, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस के 2x वाई 2y जेड प्लस के 2zx 2y जेड प्लस 2zx। अब ये जो है ना, इसके आगे सारे साइन चेंज करो, ये माइनस 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 प्लस माइनस प्लस ऐसे, तो दिस योर माइनस ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस और ये प्लस, सही है, कर दे साइन चेंज। अब सॉल्व कर लो, ये और ये क्यों कर गए, 2xy कितना आ गया 4xy एंड 2yz भी कट गया, एंड 2z कितना आ गया 4zx। अब यहाँ पे क्या ले लो 4x कॉमन, तो यहाँ पे कितना आ गया 4x अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ गया y प्लस z। सो दिस इज द आंसर, कर लोगे, करो तो फिर नोट, अब नोट क्या करो, ओके। बच्चे वाला क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में ना जरूर आते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ रिमाइंडर, फाइंड द सम ऑफ रिमाइंडर्स, मुझे रिमाइंडर्स का सम निकालना है व्हेन x की 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 4 इज डिवाइडेड बाई, इसको हम डिवाइड करेंगे, इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 एंड x प्लस 2, इज x माइनस 1 एंड x प्लस 2, इससे डिवाइड करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना हमें रिमाइंडर का सम निकालना है, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चों, पहले आप x माइनस 1 को 0 के बराबर करके x की वैल्यू 1 निकाल लो, और ये x की वैल्यू 1 आप पॉलिनोमियल में रख दो जो आपको गिवन पॉलिनोमियल है, x की 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस 4, तो पुट यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दो, सो दिस इज 1 क्यूब माइनस के 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस के 4 इंटू 1 माइनस 4, सो दिस इज 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4, इसको इससे काटो तो आंसर माइनस 2 आ गया, यानी ये वैल्यू किसकी आ गई p1 की, यानी x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी। अब इसको देखो सुनो, ये क्वेश्चन क्या है सॉरी, जब x माइनस 1 से इसे डिवाइड करेंगे ना तो ये रिमाइंडर बचेगा आपका, जब x माइनस 1 से इसे डिवाइड करेंगे, सो दिस वुड बी योर रिमाइंडर। ऐसी x प्लस 2 को 0 के बराबर कर दो, अब नाउ करो, लेट मी नाउ x प्लस 2 इज 0, सो x की वैल्यू आ गई माइनस 2, अब x की वैल्यू माइनस 2 px में रख दो, सो px हमारे पास क्या है x की 3x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस 4, यहाँ पे माइनस 2 पुट कर दो, ठीक है, x की जगह माइनस 2 पुट कर दो, माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस के 4 इंटू माइनस 2 माइनस 4, सो दिस इज माइनस 8 एंड 2 टू 4 माइनस के 12 माइनस का 8 माइनस का 4, तो ये सारे प्लस हो गए, 12 8 20 28 32, हो गया माइनस 32। अब ये आपका रिमाइंडर आ गया बच्चों, पुट करने से जो आपका आंसर आता है ना, तो ये एक रिमाइंडर ये और एक ये रिमाइंडर ये, और इनका सम निकालना है, तो सम ऑफ रिमाइंडर निकाल लो, तो सम क्या हो गया हमारा सम ऑफ रिमाइंडर्स, तो रिमाइंडर्स का सम क्या हो गया, यानी इनका सम करना है, किस किस का माइनस 2 का एंड माइनस 32 का, तो सम ऐसे करेंगे
ठीक है, माइनस बाहर ले लो, -2 -32, तो द राइट आंसर इज -34। तो क्वेश्चन पेपर में इस तरह से जरूर वो पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चन भी बताता रहूंगा मैं आपको। जैसे क्वेश्चन में बोला मुझसे, शो दैट x बराबर 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मुझे शो करना है कि शो दैट x बराबर 1 इज अ जीरो, x बराबर 1 क्या है, जीरो है, ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड कौन सा पॉलिनोमियल है, 3x की क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 8x माइनस 7। क्वेश्चन में बोला है कि x बराबर 1 इसकी जीरो है, जीरो क्या है, इसकी जीरो है। तो इसका मतलब ये x की वैल्यू 1 इसमें पुट करनी है। तो px हमारे पास क्या है बच्चों, px है 3x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस के 8x माइनस 7। अब इसमें x की जगह 1 पुट कर दो, तो 3 इंटू में 1 की क्यूब माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस के 8 इंटू 1 माइनस के 7। नाउ दिस इज 3 माइनस 4 प्लस के 8 माइनस 7। अब ये प्लस है और ये प्लस है, तो उनको प्लस प्लस कर दो, माइनस माइनस को भी प्लस कर दो, तो जीरो आंसर आ गया। तो ये प्रूव हो गया कि x बराबर 1 इसकी जीरो है, क्योंकि x की वैल्यू 1 इसमें पुट करने से पूरा जीरो हो गया, तो हेंस प्रूव किया जीरो हो गया। क्वेश्चन में बोला गया कि प्रूव करो कि x बराबर 1 इसकी जीरो है, तो x की वैल्यू 1 इसमें पुट कर लो, अगर ये जीरो हो गया तो यस प्रूव हो गया जीरो है। अब जैसे अगले क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि इफ 3x माइनस 1 इज अ फैक्टर, फैक्टर का मतलब देखो क्या होता है, क्वेश्चन में है कि इफ 3x माइनस 4 इज अ फैक्टर, ये 3x माइनस 4 फैक्टर है ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है हमारे पास, ये पॉलिनोमियल है मेरे पास px बराबर 2x की क्यूब माइनस 11x स्क्वायर एंड प्लस के kx माइनस 20। ये तो 3x माइनस 4 इसका फैक्टर है, तो इसमें क्या करना है, इसमें 3x माइनस 4 को 0 के बराबर करो, 3x की वैल्यू 4 आ गई, सो x की वैल्यू 4/3 आ गई। अब ये x की वैल्यू 4/3 यहां पुट कर दो इस पूरे एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो कैसे पुट करेंगे, ये हमारा px कितना है बच्चों, px है मेरे पास, ये है मेरे पास 2x की 3 माइनस 11x स्क्वायर प्लस के kx माइनस के 20। अब यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दो, 4/3, तो पुट 4/3 है, 2 इंटू में 4/3 का क्यूब माइनस 11 इंटू में 4/3 का स्क्वायर एंड प्लस के इंटू में 4/3 और माइनस 20 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पे 4 का क्यूब होता है 64, तो ये 64 हो गया और ये 2 हो गया, और 3 का क्यूब 27 हो गया, और माइनस 11, 4 का क्यूब 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और प्लस के 4k/3 माइनस के 20 बराबर 0 हो गया। तो अब ये कितना आ गया, अब हम इसको इससे काटेंगे, ये 128 आ गया, ये 27 आ गया, ये कितना आ गया 11 छिक्के 66 का 6 यहाँ से लगे 6, 11 कम 11 और 6 17, और ये 9 आ गया, और ये प्लस के 4k/3 आ गया, और ये 20 आ गया। अब एलसीएम हमारा 27 आ गया। अब 27 को कैसे लिखेंगे, यहाँ 128 माइनस 3 6 18 का 8 कहां से लगा 1, 3 7 21 और 22 का 2 वहां से लगा 2, 3 एकम 3 और 2 5 एंड प्लस का ये हमारा 36 की आ गया, ये आ गया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 में से 8 गया 0 आ गया, 2 में से 2 गया 0 आ गया, 4 आ गया माइनस 400 आ गया, है ना, प्लस के ये 36 के आ गया, और ये 540 आ गया। अब इसे धर लिया, तो ये आ गया 940 और ये आ गया 36 के। सो के की वैल्यू निकालो, 940 को 36 से डिवाइड कर दो, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 7 14 0, ये आ गया 18, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 5 10, ये 2 9 18। तो ये के की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 235/9, ये हमारा आंसर आ गया। के की वैल्यू 235/9 आ गई बच्चों। तो सिंपल है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चन में बोला है कि 3x माइनस 4 इसका फैक्टर है, तो 3x माइनस 4 को 0 के बराबर करके यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू वो सारी उसमें पुट कर दो, तो बराबर 0 कर दो, बराबर क्या कर दो, तो ये फैक्टर का मतलब होता है। 3x माइनस 4 को पहले 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालो, अब इस x की वैल्यू को इसमें पुट करके इसे इक्वल टू 0 कर दो, तो ये होता है फैक्टर का मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मुझसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मुझे वैल्यू निकालनी है इस पॉलिनोमियल की 2x प्लस के 5 एट x बराबर -3, यहां पर वैल्यू निकालनी है। तो मोटी सी बात है, ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो, ये px हमारे पास कितना है 2x प्लस के 5 है ना, तो ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो, ये हो गया p माइनस के 3 2 माइनस के 3 प्लस के 5, तो माइनस के 6 प्लस के 5, तो ये विल गेट -1, सो योर आंसर इज -1, ठीक है। अब फैक्टराइज कैसे करते हैं, जैसे मुझे क्वेश्चन को बोल रहा है फैक्टराइज करने को, और फैक्टराइज करना है मुझे इसको, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस के 20x प्लस के 25। तो फैक्टराइज करने के लिए पहले इस 4 को 25 से मल्टीप्लाई करो, ये 4 को 25 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 100। अब मुझे इस बीच वाली टर्म को तोड़ना है, 100 बैलेंस करना है, ये प्लस प्लस। अब इस 20 को ऐसे तोड़ो, 2 डिजिट ऐसे तोड़ो, मल्टीप्लाई करने पे 100 आना चाहिए, तो 10 + 10 ले लो, देखो 10 + 10 20 भी होता है, और 10 × 10 100 भी हो गया, और यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे 25 लिख लो। अब इसकी इंटू इससे, इसकी इंटू इससे कर दो,
ये हो गया 4x², ये हो गया 10x, और ये हो गया 10x, ये हो गया 25। अब यहां से 2x कॉमन ले लो, तो ये कितना हो गया 2x प्लस के 5। अब यहां से 5 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 2x प्लस के 5। सो एक फैक्टर कितना हो गया 2x प्लस के 5, और दूसरा फैक्टर भी क्या हो गया 2x प्लस 5। ये आंसर आ गया। दोबारा देखो, क्वेश्चन करना है मुझे, ये क्वेश्चन करना है मुझे 6x² प्लस के 7x माइनस 3 फैक्टर्स करना है। तो सबसे पहले क्या करो, 3 को 6 से इंटू करो, इस 6 को 3 से इंटू करो, आंसर 18 आ गया। आ गया 18। अब क्या करना है हमें, ये हो गया 6x² प्लस, अब इस 7 को ऐसे तोड़ो 9 माइनस 2 करके, 9 माइनस 2, और ये हो गया x, और ये -3। अब इसके इंटू इधर और इसके इंटू इधर कर दो, ये हो गया 6x² प्लस के 9x माइनस के 2x माइनस 3। अब इन दोनों से 3x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 2x प्लस के 3। अब आगे मुझे 2x बचाना, तो -1 कॉमन ले लो, तो ये कितना आ गया 2x प्लस 3। यहां से -1 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा 2x, तो एक फैक्टर कितना आ गया आपका 3x माइनस 1, अदर फैक्टर इज 2x प्लस के 3। दैट इज आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था ना हमारा, क्वेश्चन ये था। तो 6x² प्लस 7x माइनस 3 था, तो इसमें 6x² को पहले 6x² लिखो। अब इसमें इस प्लस को प्लस ही लिखना होता है। ये जो 7 है ना, इसे ऐसे बैलेंस करो कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए, और इसको इससे सॉल्व करने पे 7 आना चाहिए। ये 9 माइनस 2 7 आ गया। अब इसके इंटू इधर भी कर दो, इधर भी कर दो ऐसे। अब यहाँ से 3x कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 2x प्लस 3, और यहाँ जो यहाँ बचा वो मुझे यहाँ बचाना है, तो यहाँ मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3। तो इस तरीके से करना क्वेश्चन। ठीक है, तो नोट कर लो, इन सबको करो नोट। दिखाओ बेटा, कहां तक कर लिया आपने क्वेश्चन। जैसे है ना, यहाँ पे x है, यहाँ पे थीटा है ना, तो यहाँ पे देखो dx बाई डी थीटा, तो ये कितना आ गया cos थीटा। अब यहाँ पे y यहाँ पे थीटा है ना, तो यहाँ पे dy बाई डी थीटा, तो थीटा का वन होता है cos का माइनस साइन होता है cos का। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy बाई dx। तो dy बाई dx ऐसे निकालेंगे, dy बाई डी थीटा इंटू में डी थीटा बाई dx। सो dy बाई थीटा कितना हो गया हमारे पास, हो गया 1 माइनस साइन थीटा, एंड डी थीटा बाई dx क्या होगा, इसका उल्टा अपॉन में cos थीटा, एंड 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो गया cos थीटा। क्या हो गया ये cos थीटा। ठीक है, इस तरह से करना। ठीक है, ये करके दिखा देना। ओके बच्चों, इनको इरेज कर दूं मैं। ओके सुनिए, कुछ और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन है, इफ x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन में बोला मुझसे कि ये जो x प्लस 2 है ना, ये एक फैक्टर है, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कौन सा पॉलिनोमियल है, ये ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस के ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के x माइनस के 2, एंड द रिमाइंडर कौन सा रिमाइंडर, एंड द रिमाइंडर 4 इज ऑब्टेन्ड। रिमाइंडर 4 हमें ऑब्टेन्ड होता है, एंड द रिमाइंडर 4 इज ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल बाय x माइनस 2, ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल, ठीक है, बाय x माइनस 2। फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वैल्यू निकालनी है हमें ऑफ ए एंड बी, इसकी वैल्यू निकालनी। देखो सुनो, x प्लस 2 इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x प्लस 2 को 0 के बराबर करके x की वैल्यू -2 आ गई। अब x की वैल्यू -2 उसमें रखेंगे इस वाले पॉलिनोमियल में, तो px कितना है हमारा, px है ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो यहाँ पे -2 पुट करो x की जगह, तो यहाँ पे ऐसे a -2 का क्यूब प्लस के b -2 स्क्वायर प्लस यहाँ पुट करो -2, और इसे 0 कर दो। फैक्टर का मतलब ये होता है वैल्यू पुट करने के बाद 0 पुट करना पड़ता है। जैसे बोलो ना x बराबर -2 फैक्टर है, तो फैक्टर का मतलब होता है कि x की वैल्यू -2 यहाँ पुट करके इसे बराबर 0 कर दो,
तो ये कितना हो गया -8a प्लस के 4b माइनस 4 0। अब 4 को उधर ले जाओ, -8a प्लस के 4b, ये 4 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दो, -2a प्लस b इक्वल्स टू 1। ये एक इक्वेशन बन गई। अब फिर बोला इसने x माइनस x प्लस 2 इसका फैक्टर है, फिर बोला x माइनस 2 भी फैक्टर है, x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रिमाइंडर 4 इज ऑब्टेन। 4 रिमाइंडर ऑब्टेन होता है अगर हम इसे x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। x माइनस 2 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं ना तो रिमाइंडर 4 ऑब्टेन होता है। तो इसमें कैसे करेंगे, नाउ x माइनस 2 को 0 के बराबर कर दो, तो x की वैल्यू 2 आ गई, 2 आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू 2 यहां पुट कर दो, तो ये कितना आ गया px बराबर ये आ गया ax की क्यूब प्लस के bx स्क्वायर प्लस के x माइनस 2। अब यहाँ पे 2 पुट कर दो, यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर दो, a 2 की क्यूब प्लस के b 2 स्क्वायर प्लस के 2 माइनस के 2, रिमाइंडर 4 ऑब्टेन होगा। अब यहाँ पे 0 नहीं होगा, रिमाइंडर उसने बोला रिमाइंडर 4 ऑब्टेन होगा x माइनस 2 से डिवाइड करने पे। तो ये कितना आ गया, ये 8a आ गया प्लस के 4b आ गया बराबर 4। अब यहाँ से 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 2a प्लस के b बराबर 1। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इनको सॉल्व कर लो, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व करो इनको, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक इक्वेशन है आपके पास माइनस के 2a प्लस b बराबर 1 और दूसरी इक्वेशन है 2a प्लस के b बराबर 1। ये दो इक्वेशन है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, इनको ऐड कर दो ना। सॉल्व करने का मतलब है इनको ऐड कर दो, तो ऐड ऐसे कर दो, तो ये कितना हो गया 2b और ये हो गया 2, 2 से 2 काट दो, b की वैल्यू 1। अब b की वैल्यू 1 यहां पुट कर दो, सो दिस इज माइनस के 2a प्लस के 1 बराबर 1। सो माइनस का 2a बराबर 1 माइनस 1 0, माइनस का 2a, सो a की वैल्यू कितनी आ गई 0 अपॉन माइनस 2, सो a की वैल्यू 0 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 0। सो ये क्वेश्चन करना है कुछ इस तरीके से। द क्वेश्चन देखो इस तरीके से, फाइंड द सम ऑफ द रिमाइंडर्स। हाँ ये तो मैंने करवा दिया, सम ऑफ द रिमाइंडर्स वाला। एक रूट वाला इस तरह से क्वेश्चन लिखो, जैसे दे रखा है 7 रूट 2 के स्क्वायर माइनस ये 10 के दे रखा है और माइनस 4 रूट 2, इसको फैक्टर्स करना है। तो फैक्टर्स कैसे करते हैं, पहले इसको इससे इंटू करो, तो करो इंटू, ये 7 इंटू में रूट 2 इंटू में 4 इंटू में रूट 2, तो 7 4 जा कितना हो गया 28 एंड रूट 2 ये तो 56 हो गया आंसर। ठीक है, अब मुझे इसको तोड़ना है, 56 आना चाहिए। तो ये कितना आ गया 7 रूट 2 के स्क्वायर माइनस 10 को मैं ऐसे दूंगा ना 56, 10 बैलेंस का 14 माइनस 4 लिख लो, तो 14 में से 4 गए तो 10 भी आएगा, 14 चौके 56 भी होता है, और ये के और ये माइनस के 4 रूट 2। अब इस माइनस से इसको माइनस इसको प्लस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 7 रूट 2 के स्क्वायर माइनस के 14 के प्लस के 4 के माइनस 4 रूट 2। अब यहां से कॉमन ले लो, यहां से 7 के कॉमन ले लो, तो ये कितना आएगा रूट 2 के, रूट 2 के ये आएगा माइनस 2। अब आगे मुझे क्या बचाना है, आगे मुझे रूट 2 के बचाना है ना, तो प्लस के 2 लिखो और यहाँ पे रूट 2 लिखो, तभी तो यहाँ पे रूट 2 के बचेगा ऐसा करके, क्योंकि रूट 2 2 होता है, 2 2 जा 4 बैलेंस हो जाएगा। देखो रूट 2 होता है ना एंड 2 ये रहा, तो 2 2 जा 4 बैलेंस हो गया ना, क्योंकि जो यहाँ बचा वो यहाँ बचाना है। अब 2 रूट 2 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया माइनस 2। तो एक फैक्टर कितना आ गया हमारे पास, एक फैक्टर आ गया 7 के प्लस 2 रूट 2 और एक फैक्टर आ गया रूट 2 के माइनस 2। सो दिस इज आवर आंसर, ये आ गया फैक्टराइजेशन। कर लेंगे ना इस तरह से। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं मैं इसके, मल्टीप्लाई वाला भी हो गया। फाइंड द रिमाइंडर, एक और दोबारा बताता हूं रिमाइंडर्स वाले कैसे करना होता है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर्स, फाइंड द रिमाइंडर्स, मुझे रिमाइंडर निकालना है इसमें। फाइंड द रिमाइंडर, जब मैं डिवाइड करूंगा व्हेन 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाई, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, फाइंड द रिमाइंडर जब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, x माइनस 3 को 0 के बराबर करके यहां से x की वैल्यू 3 निकालो और वो इसमें पुट कर दो, तो px कितना हो गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। अब यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट कर दो, 3 इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 माइनस 6, तो ये कितना 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27 माइनस के 21 माइनस के 21 माइनस के 6, तो 27 माइनस के 27, तो दैट इज रिमाइंडर 0। तो ऐसे क्वेश्चन में ना फाइंड द रिमाइंडर्स, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में इसको 0 के बराबर करके जो वैल्यू यहाँ आएगी यहाँ पुट कर दो, तो वो जो सॉल्व करेगा वो रिमाइंडर होगा, सॉल्व करके जाके आ जाएगा रिमाइंडर्स। कर लेंगे ना ऐसे क्वेश्चंस, चलो नोट करो।